हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी में। आज के इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस। और आज मैं ये कोशिश करूंगा कि स्पीड टाइम डिस्टेंस सभी टाइप कवर हो जाएं। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल आज बेसिक से और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। कुछ फॉर्मूले, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, यहाँ पर होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोला जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर एक रिलेशन होता है। इसको अगर दूसरे फॉर्म में बोला जाए तो स्पीड की जगह पर टाइम, टाइम की जगह पर हम स्पीड को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल और दूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे, चाल और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से दूरी आ जाएगी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। दूरी बराबर यहाँ पर चाल बटे समय हो जाएगी। यहाँ पर कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्यों स्पीड ही है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा, बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाएंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और भी होता है, यहाँ पर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर दो स्पीड होती हैं जो सेम डिस्टेंस को कवर करती हैं। जानेंगे अगले क्वेश्चंस में कि स्पीड टाइम डिस्टेंस के एवरेज के ये 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूले को यूज़ कहाँ करना। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर लिखा हुआ है टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू में 5/18 का। 5/18 का मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगी, जैसे 18 3 और 15, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड। अब 5/18 कहाँ से आया ये भी मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। एक किलोमीटर में कितने मीटर, देखो किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर को चेंज करोगे मीटर में और आर को चेंज करोगे सेकेंड में। किलोमीटर को जब मीटर बनाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, किलोमीटर को चेंज करोगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब आर को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 आवर में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, यानी कि 3600 हो जाएगा। यहाँ से 2 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स और 2 का डिवाइड 3 टाइम्स, यानी यहाँ से ही आया है 5 अपॉन और 6 3 18 हो जाएगा। तो किलोमीटर पर हार को 5/18 से चेंज करने पर वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट इसका उल्टा होता है, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे 15 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर को चेंज करोगे किलोमीटर में तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1000, और सेकंड को चेंज करोगे हार में तो यहाँ पर हो जाएगा 1/60 मल्टीप्लाई 60। इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर पास वाली वैल्यू पास में मल्टीप्लाई होती है, दूर वाली वैल्यू को दूर में मल्टीप्लाई होता है, यानी फ्रैक्शन के फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो 60 मल्टीप्लाई 60 ऊपर पहुँच जाएगा और 1000 नीचे हो जाएगा। सॉल्व करोगे यहाँ पर तो इससे वही हो जाएगा 18/5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में पूछा है, हो सकता है ये मीटर पर मिनट में भी पूछा जा सकता है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे इस कंडीशन में, और आर को मिनट में चेंज करेंगे। तो चेंज हमें जैसे क्वेश्चन में दिया हो हम उस टाइप से उन क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। बस यूनिट का ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं। ये सारे यूनिट आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन जहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर हार टू मीटर पर सेकेंड, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये वैल्यू पूरी मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं 18 से 1 टाइम्स और 5 मीटर पर सेकंड, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 18 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर को चेंज करेंगे यानी कि मीटर में तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर को चेंज करेंगे सेकंड में
तो यहाँ पर हो जाएगा 3600। अब ये यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। पूरे को सॉल्व करोगे तो 18 से 2 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स, यानी कि आंसर तब भी सेम आएगा 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम दोनों तरीके से इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान नहीं रहे कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली चेक कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, आर को सेकंड में चेंज कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप कभी भूल जाए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 72 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। 18 4 जा 5 4 जा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई फिर से वही 5/18 का ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 18 का डिवाइड 5 में भी नहीं जा रहा और 63 में नहीं जा रहा, तो इसे पहले रिड्यूस कर लेंगे। 9 से 2 टाइम्स और 9 से 7 टाइम्स। 7 5 जा 35 होता है, यानी कि 35/2 मीटर पर सेकंड हो गया, और 2 का डिवाइड देंगे 35 में तो आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकंड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। तो जैसे मैंने आपको समझाया था 1 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है, और ऑप्शन में देखो 5/18 के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो मैंने आपको समझाया था 1 किलोमीटर पर आवर चेंज करोगे तो किलोमीटर को चेंज करोगे आप मीटर में, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, और आर को चेंज करोगे सेकंड में 3600 को चेंज करोगे। अब ये पूरी यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुकी है। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में करो वही होगा, यानी कि 1000/3600। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई करोगे इसमें 18/5 का। ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 से 2 टाइम्स 2 8 18 2 यह होता है 36। 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक और सोचिए यहाँ पर, या ट्रिक लगाइए, जो भी सोचिए। किलोमीटर यहाँ पर बड़ी वैल्यू है और मीटर यहाँ पर छोटी वैल्यू है। आर यहाँ पर बड़ी वैल्यू है और सेकंड छोटी वैल्यू है। किलोमीटर से मीटर बनाओगे, यानी कि वैल्यू को छोटा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप छोटी वैल्यू से और डिवाइड दोगे बड़ी वैल्यू। आप आसानी से ऐसे भी इसे माइंड में रख सकते हो। ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा देखा जाए तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। यहाँ पर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाना है, इट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर बड़ी वैल्यू से और डिवाइड दोगे यहाँ पर छोटी वैल्यू का। आई होप आपको ये तरीका समझ में होगा। अदरवाइज समझ में नहीं आया है तो आप नॉर्मली ध्यान रखें 5/18 एंड 18/5 क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट 12.5 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। 12.5 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। 18/5 से चेंज करने पर ये पूरी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेना है। 5 का डिवाइड दोगे 12.5 में तो यहाँ पर आएगा 2.5, और 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 जा 40 होता है और 8 टू जा 36, और 5 40 हो जाएगा, 40 किलो पर आवर 40 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 60 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो सेम 18/5 कीजिए, पूरी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। 5 का डिवाइड दोगे 60 में तो यहाँ पर आएगा 12, और
का 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है और देखा जाए 600, बाकी किसी का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है नहीं है, क्योंकि 8 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 या 16 होता है, लास्ट 6 देखा जाए तो पहले ऑप्शन में देख सकते हो, ट्राई करोगे तो आप भी यही आएगा 200 से से बच, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। ट्रेन कवर अ 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, 300 किलोमीटर, यानी किलोमीटर में लिखा है तो डिस्टेंस गिवन है, आर में लिखा है तो ये आर गिवन है, यानी कि आपका टाइम भी गिवन है, आपसे स्पीड पूछी है, यानी खास ध्यान क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन में है। आरआईएमसी का एग्जाम देना और आपको आईएमसी का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसमें ऑप्शन नहीं दिए होंगे। तो आरआईएमसी के लिए आपको ये पूरा जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हैं आपको वैसे ही सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस गिवन है, यानी कि आपके पास दूरी दी गई है 300 किलोमीटर, आपके पास टाइम यानी कि समय दिया गया है 5 आर, आपसे स्पीड पूछी है, और स्पीड का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर 300 किलोमीटर है और टाइम आपका 5 आर है, 300 में 5 का डिवाइड दोगे आंसर आ जाएगा 60। यहाँ पर स्पीड किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आर में ही आएगी। जनरली आपको ऑप्शन को देख लेना है कि ऑप्शन किलोमीटर पर आर में या मीटर पर सेकंड में, इसको ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, यानी कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको हर क्वेश्चन में यूनिट को ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पर आर की जगह पर हो सकता है मिनट गिवन हो, या किलोमीटर की जगह पर मीटर गिवन हो, ऐसा हो सकता है। में अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आर में है तो आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए और आपका जो टाइम है वो आर में ही होना चाहिए। अगर आपकी और टाइम को सेकंड में होना चाहिए, का विशेष ध्यान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राम कवर द डिस्टेंस ऑफ 154 किलोमीटर इन 2 आवर बाय कार, देन द स्पीड ऑफ अ कार, यानी कि राम कार से 154 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेता है, तो कार की स्पीड क्या है, कार की गति पूछी गई है। सेम हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपको पता ही है, तो आपको डाट स्पीड पूछी है तो डाट आप स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप फॉर्मूले को लिख के सॉल्व कीजिए, अगर आपको पहले से आता है या थोड़ा पहले बहुत पढ़ा है या आपका मैथ थोड़ा ठीक ठाक भी है, अच्छा भी है, तो आप फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जिनको डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ के ही डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पहले पढ़ा है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले आप फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद उसमें पर डिस्टेंस गिवन है, जो किलोमीटर में लिखा होता है वो डिस्टेंस होता है 154 हो जाएगा, और टाइम यानी आर में या मिनट में या सेकंड का वो आपका टाइम बार लिखा है, का डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 77 किलोमीटर पर आर। ये आपकी जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आर में ही है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इन 3 मिनट, द स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट। यहाँ पर साइकिल चालक 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल की गति क्या है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आर,
तो आपकी जो यूनिट होती है वो या तो मीटर पर सेकंड में होगी या फिर किलोमीटर पर आवर में होगी। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 1.2 यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दी है, टाइम यहाँ पर मिनट में दिया गया है। अगर इसे आप मिनट को आवर में और अगर इसे करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। आप सिंपल है कि आप इसे किलोमीटर पर आवर में निकालिए। तो यहाँ पर भी स्पीड पूछी गई है तो सेम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को डी लिखा, टाइम को मैंने टी लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। यानी कि अब फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। टाइम यहाँ पर गिवन है 3 मिनट। मिनट को चेंज करोगे आप आर में तो आप 60 का डिवाइड दोगे, 3/60 चेंज होकर यहाँ पर टाइम आर में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे यानी कि 60 कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 में, तो इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 60/3 हो जाएगा। 3 का डिवाइड दोगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और 12 टू या 24 यानी कि 24.0 पॉइंट हम लगाते नहीं हैं, यानी कि डायरेक्ट 24 आएगा। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो स्पीड किलोमीटर पर आर में ही होगी। इस यूनिट को विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए और टाइम आर में होना चाहिए, तो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आर में आएगी। अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग, इफ इट क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड इट इज स्पीड। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पीड गिवन है, यहाँ पर स्पीड पूछी गई तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। इस क्वेश्चन में दूरी दी गई है 200 मीटर। 200 मीटर ध्यान रखना है, यूनिट को साथ साथ में ही लिखते जाना है। यूनिट नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या गलती हो सकती है। यहाँ पर टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब आपका जो आंसर आएगा वो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। इनका डिवाइड दोगे यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में नहीं है, बट ध्यान दीजिए ऑप्शन यहाँ पर सारे किलोमीटर पर आवर में लिखे हैं। इसका मतलब है कि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो यहाँ से चेंज करने को मैंने आपको समझाया था, 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 18/5 से, 5 से 4 टाइम्स और 18 4 जा 72 होता है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू 18/5 का मल्टीप्लाई करने से किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ जी, इसे मीटर को किलोमीटर बना सकते हैं और टाइम को आर में चेंज कर सकते हैं, आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। बट किलोमीटर को मीटर में चेंज करने से आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो आप नॉर्मली कुछ मत कीजिए, सिंपल आप मीटर पर सेकंड में निकालिए, शॉर्टकट करना। सिंपल आप क्या कीजिए, 200 अब ये आपकी स्पीड आ गई है, कॉल करने से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब यहीं पर 18/5 से मल्टीप्लाई 10 में इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 टाइम्स और 8 4 जा 72। यानी आपको जब भी कैलकुलेशन करना है एग्जाम में तो आप इतना सा कैलकुलेट, पूरा कैलकुलेट आपको नहीं करना है। तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में ही। आई होप ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाय अ रेलवे लाइन, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, एक रेलवे लाइन पर एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी गति क्या है। गति का फॉर्मूला वही होगा, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी दी गई है 125 मीटर और समय दिया गया है 30 सेकंड। तो आपका जो आंसर
तो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है। आप यही 5 से मल्टी आपका किलोमीटर कॉल करोगे, 5 का डिवाइड 5 में तो 5 आएगा, 5 आएगा। 5 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स 5 3 या 15 होता है। 15 की जो स्पीड होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर होगी एक ट्रेन की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। ये ट्रेन की क्वेश्चन है, लेकिन ट्रेन के क्वेश्चन पर चेंज। अभी ये ट्रेन के क्वेश्चन नॉर्मल वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो किसी पेड़ को पार कर रही है या लाइट पोल को पार कर रही है। जब भी पेड़ या लाइट या किसी मैन आता है तो वहाँ पर डिस्टेंस जब डिस्टेंस चेंज करने वाले क्वेश्चन ट्रेन स्पेशल ट्रेन वाले है, तो आप नॉर्मल की तरह सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइक्लिस्ट कवर 1.2 किलोमीटर इन 3 आवर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, अ साइक्लिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन 1 आवर, व्हाट इज द स्पीड। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में नहीं है, तो ये मैंने आपको चेंज करना बताया था। ऑप्शन है मीटर पर मिनट पर स्पीड हो जाएगी वो 12 किलोमीटर पर आर। आर है 1 आर, ये किलोमीटर में है और ये आर में है। इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस 12 है, टाइम हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आर। और इसको चेंज करना मीटर पर मिनट में, सारे ऑप्शन मीटर हैं। किलोमीटर को मैं चेंज पर 1 और आर को मिनट में चेंज करो 1 आर में। इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 12 से 5 टाइम्स, 5 का डिवाइड दोगे 2, यानी कि आ जाएगा 200 पर आ जाएगा 200 पर 200 मीटर। नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज 8 किलोमीटर, व्हाट इज द। पर स्पीड दी गई है, बट इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी गई। किलोमीटर पर क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैंने आपको चेंज करना बताया है, किलोमीटर पर मिनट में गिवन है स्पीड, और इसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे, यानी कि कोई चेंज करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई 1 रहेगा सिंपल। मिनट को चेंज करना है आर में, 1 मिनट में होता है 1/60 आर। ध्यान रखना है कि 1 आर में होता है 60 मिनट। इसका जस्ट उल्टा, अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो 60 का आपको डिवाइड देना पड़ेगा। तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/60 का डिवाइड दिया तो 1/60। 1 मिनट के प्लेस पर रखोगे 1 आवर को 1/60 हो जाएगा। ये आपका किलोमीटर में कोई चेंज। अब सॉल्व करोगे, और के नीचे फ्रैक्शन आ गया, हो जाएगा पर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 मल्टी 60 और अपॉन में 1 रहेगा, 1 को लिखते नहीं है। 8 6 जा 48, 408 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी यूनिट को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर मिनट में, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में, जैसे भी चेंज करना है आप किसी भी टाइप को चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, A bullet is fired at a distance of 3.32 kilometer away from Ajay. He heard the sound 10 seconds later. Find the speed of the sound. क्वेश्चन का मतलब है कि एक बुलेट फायर की जाती है और
3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय। अजय से 3.32 किलोमीटर दूर से, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है। और और उसकी आवाज़ को सुनने में 10 सेकंड का टाइम लगता है, यानी साउंड को अजय तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे, और वहां तक की डिस्टेंस दी गई है 3.32 किलोमीटर। यानी आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस भी दी गई है, टाइम भी दी गया है, तो आपकी स्पीड पूछिए, बट साउंड की स्पीड पूछिए, क्योंकि यहाँ पर साउंड की डिस्टेंस दी गई है। कहीं से किसी ने एक बुलेट चलाई है और कहीं दूर पर अजय खड़ा हुआ है, तो या इस पॉइंट से अजय तक की डिस्टेंस दी गई है 3.32 किलोमीटर, और यहाँ के साउंड को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है 10 सेकेंड। आज इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर स्पीड जो आएगी वो साउंड की आएगी, क्योंकि साउंड को ही टाइम लगा है 10 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन टाइम। और ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं, यानी कि स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस को मीटर में होना चाहिए, बट यहाँ पर गिवन है किलोमीटर। टाइम आपका दिया, तो आप इसको चेंज करोगे, क्योंकि ऑप्शन आपको मीटर पर, किलोमीटर को आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं कि आपको यूनिट कन्वर्जन वाले चैप्टर में सिखाया जाएगा कि इसको चेंज करने पर कितना आता है। अभी आप सिंपल समझ लीजिए, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 10 सेकेंड है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, बट ये डेसिमल हटाओगे तो इसके प्लेस पर 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब नीचे 3 जीरो हो गए हैं, 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 3.32 मीटर पर सेकंड इसका आंसर। 3 पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 2.332 आएगा। 0.32 है तो 332 डेसिमल हट गया है। अब इसका जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड, तो करेक्ट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड द करेक्ट आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अ ट्रेन इज रनिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड दी गई है, ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर लिखा होता है तो समझ में इसका मतलब हो जाएगा एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अगर 350 किलोमीटर की दूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, में पूछा गया है। यानी समय का फॉर्मूला पूछा गया, समय पूछा गया है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे समय का। समय होता है दूरी बटे चाल। हिंदी में लिखा नहीं है क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश में टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 350 किलोमीटर, और स्पीड यहाँ पर दी है 75 किलोमीटर पर आवर, और 350 किलोमीटर किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम आपका आर में ही आएगा। सॉल्व करना है यहाँ से, तो 25 से डिवाइड दोगे यहाँ पर तो 25 से 3 टाइम्स जाएगा, 25 से दोगे तो 25 से 1 टाइम्स, 25 4 जाए 14 अब पूरा पूरा 14 अब फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, आर में भी। तो इससे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, 4 जा 12, मिक्स फ्रैक्शन में ये हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4 आर एंड 2/3 60 से कर दो, ये मिनट हो गया है। कॉल करोगे 22 या 40 हो जाएगा, 4 आर 22 या 40 मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 आर 40 मिनट होगा। 4 आर 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 4
तो यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस के प्लेस पर आपको डिस्टेंस रखना है, स्पीड के प्लेस पर आपको स्पीड रखना है। आंसर यहाँ पर डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आने के बाद जो पूरा होल नंबर आगे नहीं, आगे वाला जो नंबर आता है वो आर में होगा, बाद वाले नंबर में यानी कि जो भी फ्रैक्शन लिखा होता है उसमें 60 में मल्टीप्लाई करने से मिनट में चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर 2/3 आर में ही है और इसे मिनट में चेंज करोगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देना है। 60 का मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू आपकी मिनट में चेंज हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर बाय अ ट्रेन मूविंग 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है तो ये मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर किलोमीटर लिखा है तो समझ जाना ये डिस्टेंस है, या किलोमीटर पर आवर लिखा है तो समझ जाना ये स्पीड है। तो इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, टाइम का। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है 124 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में लिखा होता है वो डिस्टेंस होती है 124 किलोमीटर। यहाँ पर स्पीड दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है तो टाइम आपका आर में। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 45 का कंप्लीटली यानी मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले इसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि पूरी टेबल तो मुझे भी नहीं लगता शायद आपको भी लर्न होगी। कोई बात नहीं है, मुझे तो लर्न है। ओके, अच्छी बात। लेकिन लर्न नहीं है तो आप इसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने से छोटी हो जाएगी तो छोटी टेबल शायद 3 का डिवाइड देंगे। सबसे पहले 3 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 15 आएगा, और 3 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 3 का डिवाइड भी यहाँ पर नहीं जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो 45 का डिवाइड देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 24 लिखा है जो, और 45 में या तो डिवाइड जाएगा या 5 का डिवाइड। आपका डिवाइड 45, 45 टू या 90 और 45 3 या 135 होता है। 135 ज़्यादा हो रहा है इसलिए यहाँ पर डिवाइड 2 टाइम्स जाए, ठीक है। और इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऊपर लिखेंगे, और वाली वैल्यू मीटर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 4/45, 124 बचेगा। जब पूरा समझाना, चलो मैं पूरा समझाता हूँ। 45 का डिवाइड देना 124 में, डिवाइड 2 टाइम्स जाएगा, करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 12 में से 9 माइनस 3 4 आया, तो जो 34 है वो ऊपर चला जाए, तो यहाँ लिखोगे और ऊपर लिखोगे, और जिससे डिवाइड देते हैं आपका आपका टाइम है, लेकिन ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। तो 2r34/45 लिखा हुआ है, अगर इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका चेंज हो जाएगा, मिनट में। 15 से 4 टाइम्स और 15 से अब 3 का डिवाइड 34 में नहीं जा रहा, 4 में भी नहीं जा रहा, यानी कि टाइम आपका स्पीड में भी जाएगा। कॉल करेंगे 2r का डिवाइड दो दो सेकंड में ऑप्शन नहीं है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 4 जा 44, यानी कि यहाँ पर 44 मिनट आ रहा है, क्योंकि डिवाइड पूरा पूरा नहीं गया है, पॉइंट कुछ करके जाएगा, यानी 44 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 40 ऑप्शन में देखा जाए तो 44 के आसपास एक ही ऑप्शन है 2r45 मिनट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2r45 मिनट। इसे हम आगे सेकंड चेंज कर सकते हैं, में सेकंड नहीं दिया गया है, मिनट तक ही के बाद, तो यहाँ पर 44 पॉइंट कुछ करके आएगा, यानी कि 44 पॉइंट के आसपास कोई ऑप्शन हो सकता है। तो देखा जाए सभी ऑप्शन में से तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 2r45 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में कैसे चेंज करते हैं देखो, तो अगला क्वेश्चन आता है तो उसे हम चेंज करेंगे।